अगर अभी बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर देने वाले हो तो आपके मैथ के पेपर में माध्य निकालना, उसके बाद यहाँ पे माध्यक निकालना और उसके बाद यहाँ पे बहुलक निकालना। हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का, तो भाई साहब 20 नंबर का गणित के पेपर में पूछा जाता है। और अगर इस बार अपना पेपर देने वाले हो या फिर फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, इस बार मैथ का पेपर आपका 27 फरवरी को है, तो 27 फरवरी के दिन आपको ये 20 नंबर के क्वेश्चन एकदम फिक्स है। मतलब वह विकल्पी से लेकर वर्णनात्मक प्रश्न हर जगह ये पूछा जाता है। चलो एकदम रापचिक स्टाइल में मैं आपको समझाऊंगा, निकालने का एकदम हलवा तरीका बताऊंगा और गारंटी लेता हूं कि भाई ये वीडियो देखने के बाद कौनो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माध्य निकालना और उसके बाद हम देखेंगे माध्यक निकालना, उसके बाद देखेंगे बहुलक निकालना। माध्य निकालने के लिए सेम टू कॉपी पेस्ट आपको करना है, नकल करना है, जो चीज दिया गया है उसका नकल करना है। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है तो यहाँ पर भी आप चुपचाप लिख दो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया है, जो जो दिया गया है वो यहाँ पे उतार दो, नकल करना है भाई सब, मैंने कहा ना नकल करो। 0 से 10, 10 से 20, फिर से 20 से 30, फिर 30 से 40 और फिर कितना 40 से 50, ठीक है 40 से 50 हो गया, नकल कर लिए। अब देखो यहाँ पे बारंबारता लिखो, उसके साइड में आप क्या लिखोगे, बारंबारता लिखो भाई, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता में क्या लिखना है, तो सेम इसमें भी नकल करके उतारना है। 6 दिया है 6 उतारो, उसके बाद 9 दिया है 9 उतारो, उसके बाद 8 दिया है 8 उतारो, उसके बाद 13 दिया है 13 उतारो, उसके बाद 20 दिया है फिर से 20 यहाँ पे उतार दो। हो गया। देखो हमने अभी तक केवल और केवल नकल किया है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बनाकर देगा बोर्ड एग्जाम में। हम अभी तक केवल किया किए हैं कि उतारे हैं जो चीज यहाँ पे दिया गया है वही चीज। अब यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो इसमें आपका निकालना होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक है। ये आपका जो होता है बारंबारता को हम एफ आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह को हम डिनोट करते हैं एक्स आई से, किस चीज से, एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो देखो एक्स आई कैसे निकलेगा, बहुत ज्यादा आसान है। हेके जोड़ के आधा करके लिख दो, तो भाई 10 को 0 को कितना होगा, कहोगे 10 को ना होगा, 10 का आधा करोगे कितना होगा, 5 को हो जाएगा। 10 को 20 को 30 को 30 का आधा करोगे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 30 50 50 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एग्जाम में समय बचाने के लिए आप करो क्या, देखो गैप कितने का हो रहा है, 5 से 10 जोड़ोगे 15, में 10 जोड़ोगे 25, में 10 जोड़ो 35 हो जाएगा, 35 में 10 जोड़ो 45 हो जाएगा। एकदम यही गैप आपका चलता आ जाएगा, ठीक है। जैसे 40 30 70 हो जाएगा, 70 का आधा 35, 40 50 90, 90 का आधा 45। तो इस तरीके से एग्जाम में समय भी बचाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा निकाल देना है, एफ आई एक्स आई का, ठीक है। एफ आई एक्स आई का गुणा निकाल दो। कैसे निकालोगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर देना है भाई। ले भाई ये नहीं करने आएगा तो दिक्कत है। 6 5 30, 15 नवा कितना होता है भाई, पहाड़ा हमको भी नहीं आता है, 135 होता है। 25 8 कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है 200। और देखो 13 से 13 5 65 के 5 हासिल लगा 6, 33 39 और 6 कितना हो जाएगा 45। और उसके बाद देखो 45 दूनी का 90 यानी कि 900। लो हो तो गया आपका। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोनो ताम झाम नहीं है। हे वाले को जोड़ के यहाँ पे लिख दो और हे वाले को जोड़ के यहाँ पे लिख दो। कि क्यों जोड़ेंगे भाई, इसके पीछे का रीजन भी समझो। क्योंकि आपका माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि समेशन एफ आई एक्स आई का बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का समीशन करेंगे और एफ आई का भी समीशन करेंगे और दोनों का भाग लगा देंगे, यही फॉर्मूला होता है। तो वही काम हम करेंगे। इसका मतलब जोड़ निकालो, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, जोड़ो भाई। तो 0 5 5 होगा, 5 5 10, 10 के 0 हासिल लगा 1, और 3 3 6, 6 5 11, 1 12 के 2 हासिल लिया 1 बचा है, ठीक है। अब देखो ना भाई गड़बड़ हो गया, 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1, और 3 3 6 5 11 1 12 के 2, फिर एगो हासिल लगा ना 1, तो 2 गो एगो 3 गो 4 गो 7 गो, और 7 गो और 9 गो कितना होगा भाई, तो 16 गो, 16 एगो हासिल लिया, ला भाई 17 हो जाएगा। अब देखो अब बहुत ज्यादा आसान है, इसको भी करो। 9 6 15, ठीक है। 15 वाट कितना हो जाएगा भाई साहब, 23 हो जाएगा। जोड़ लेना भाई, हमरो कैलकुलेशन गड़बड़े है। 23 और 23 3 कितना हो जाएगा 26, और 26 10 36, 36 20 कितना हो जाएगा, 36 20 56 हो जाएगा, ठीक है 56। लो हो गया। फॉर्मूला लगाओ, माध्य बराबर फॉर्मूला जानते हो ना। अब ई वाला बात तो हमें समझाना नहीं पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई,
हर बच्चे को याद होगा ये। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है भाई 1720 है, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 56 है ना। चलो माध्य बराबर आपका निकल के आ गया। अब इसको आपकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं करूंगा, मैं काम हम ही कर देंगे, तो आप क्या करोगे। अब इसको आप कटा के छटा के बैठा के लिख देना, ठीक है। बढ़ा के नहीं लिखना है, कटाइए छटा के लिखना है, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लो भाई उत्तर दक्षिण यही हो जाएगा। तो इसको कटा लेना आराम से, अच्छे से, इत्मीनान से, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं माध्यक निकालना। तो माध्यक को बहुत ज्यादा आसान है। देखो ये तो एकदम कपार फोड़ देना है इसमें। अभी मैं बताऊंगा कैसे कपार फोड़ोगे। इसमें कपार फोड़ोगे माध्यक निकल आ जाएगा। ये ना कि अपना दोस्तों को फोड़ दो तो दिक्कत है। देखो आप यहाँ पे सवाल का कपार फोड़ना है। देखो पहले लिखो वर्ग अंतराल लिखोगे। हाँ भाई जो चीज दिया है कॉपी पेस्ट मारो ना भाई साहब, ढाई से ने तो कॉपी पेस्ट मारो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो अब लिखो का बारंबारता। बारंबारता यहाँ पे दिया है बारंबारता। तो बारंबारता में क्या निकलेगा भाई साहब, कुछ निकलेगा नहीं। जो चीज दिया है कॉपी पेस्ट मार दो। तो 10, 5, 8, 13, 14, हाँ हो गया। अब देखो इसमें क्या निकाला जाता है, जब भी आप माध्यक निकालो तो इसमें एक ही चीज निकाला जाता है, संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे लिखो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, ठीक है। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, एकदम आसान, बिल्कुल इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है। सामने वाला है ना तो लेके एजा उतार दो, 10 है इसके सामने तो 10 उतार दो। अब इस 10 में इसका पिछवाला जोड़ दो, पिछवाला है जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 गो 5 गो 15 गो। अब 15 में इसके पीछे है जोड़ दो पीछे वाला, तो 15 वाट कितना हो जाएगा 23 गो। 23 गो में इसके नीचे वाला ये जोड़ दो पीछा पर, तो 23 गो 13 गो कितना होगा भाई 26 10 36 गो। और 36 गो 14 गो कितना गो होगा 50 गो होगा। अब भाई 50 सही आया है कि नहीं इसको जोड़ोगे तो एक्यूरेट मालूम चल जाएगा। जोड़ो 10 5 15, 15 वाट होता है 23, 23 3 कितना होगा भाई 23 3 होगा 26 10 36, 36 14 कितना होगा 36 14, ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है 50 हो जाएगा ये भी। तो ये देखो हई जो मान निकला है 50, ये n बराबर निकला है, ठीक है। n बराबर कितना निकला है, n बराबर निकला है आपका 50, ठीक है। n बराबर लिखो 50, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा एक बारी मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि बढ़िया से, तो फॉर्मूला से ना पता होगा भाई। फॉर्मूला एक इत्मीनान से देखो भाई, घबराओ मत, समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। माध्यक बराबर L प्लस n/2 होता है, n/2 माइनस CF बटा में F इंटू में होता है आपका H, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब देखो L इसमें क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, H क्या है। तो सबसे पहले n/2 तो यहाँ पे दिख रहा है n है, तो n/2 भी निकाल लोगे ना, n आधा कर दोगे तभी ना n/2 निकल जाएगा। 50 के अथवा कितना होगा 25 हो जाएगा, n/2 निकल के आ गया। अब देखो इसमें यहाँ पे अब देखो n/2 कितना निकला है, तो आपका n/2 निकला है 25, 25 निकला है। तो 25 को पकड़ लो मुट्ठी में, पकड़ लिए, हाँ पकड़े रहो। अब इसमें देखो कि 25 से तनकी मुनी ज्यादा कौन सा है, इसमें 25 से तनकी मुनी ज्यादा कौन सा है, तो 25 से तनकी मुनी ज्यादा है तो नहीं है भाई, हई वाला है। तो यही वाले को लेके आप तनी बढ़िया से काजर कर दो, ठीक है। काजर कहने का मतलब कि डार्क कर दो, ठीक है। डार्क कर दिए तो यही आपका निकल के आ जाएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। अब वही वर्गवा से मय काम होगा। अब मतलब इन्हें उन्हें कुछ खोजना नहीं है। माध्यक वर्ग कितना निकल के आ गया 30 से 40, ठीक है 30 से 40। अब देखो इसमें अब सिंपल सा ये वाला जो आपका है, ये वाला F है, ठीक है, ई वाला F है, और इसके ठीक सामने वाला ये वाला F है, और इसके ठीक ऊपर कपार फोड़ो CF, इसके ऊपर ठीक क्या है CF मतलब कपार फोड़ो, कपार ऊपर है ना होता है तब ना फोड़ोगे। इसके ठीक ऊपर क्या है CF है, कपार फोड़ो। तो यहाँ पे देखो इसके ठीक मतलब कि ऊपर CF हो गया, ये F हो गया। अब इसका जो होता है L, इसका निम्न सीमा जो होता है L होता है, निम्न सीमा यही ना है। तो ये L बराबर आपका निकल के आ गया 30, ठीक है 30। और इसके बीच का डिफरेंस जो होता है H होता है। तो H बराबर 30 और 40 के बीच में कितना का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, तो 10 H बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखो CF और F बराबर कितना निकला है, F बराबर और CF बराबर निकला है कितना भाई साहब, तो F बराबर देखो 13 निकला है और CF बराबर निकला है 23, ठीक है निकला है ना। अब चलो बढ़िया तरीके से फॉर्मूला लगाओ भाई साहब,
फॉर्मूला लगा दो ना, फॉर्मूला माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस, फिर से फॉर्मूला दोहरा लो, n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू में एच, होता है ना। चलो हाई फॉर्मूला याद रखो, मान याद रखो। चलो हाँ, फॉर्मूला के जगह पर सब चीज रखो। एल यहाँ पे देखो माध्यक बराबर एल का मान कितना आया था, एल का मान जो था, एल का मान था 30, तो 30 प्लस n/2, यहाँ पे मैं फॉर्मूला रख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। n/2 का मान कितना था, 25 था, तो l प्लस n/2 के जगह पे 25 था, तो 25 रख दो। अब माइनस सी एफ का मान कितना था भाई, 23 था, देख लो 23 था यहाँ पे, ठीक है 23, तो यहाँ पे लिखो माइनस का सी एफ के जगह पर 23। अब बट्टा में एफ के जगह पर एफ का मान कितना था, तो एफ का मान था आपका 13, तो यहाँ पे बट्टा में क्या लिखोगे, बट्टा में लिखो 13, ठीक है। अब गुना में कितना है, एच का मान आप निकाले थे 10 लिख दो। अरे भाई दिखा देना तो आपको कहने शौक हो जाए, 10 है। देखो अब देखो यहाँ पे माध्यक बराबर निकालो भाई, माध्यक बराबर ये जो हो जाएगा आपका 30 प्लस ये 25 में से 23 घटेगा, कितना बचेगा भाई, तो 2 बचेगा बटा में 13 गुना में 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 30 प्लस में हो जाएगा 10 दूनी का 20 बटा में 13। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा अब सिंपल हो चुका है, इसका हमें कैलकुलेशन कर देना है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 13 का 1 में भाग करो, 13 बार में जाएगा, तो 13 × 39 ये 390 निकल के आ जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई साहब, ये सिंपल सा आपको इसमें कैलकुलेशन करना है। 390 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा, बट्टा में 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कटा लीजिएगा, ठीक है, कटा लीजिएगा इत्मीनान से बैठ के, तो माध्यक बराबर ये आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो ये माध्यक बराबर निकल के आ गया 410 बटा में 13। अब इसको कटा के दशमलव में लिख दीजिएगा, एग्जाम में आपको कटा के लिखना है, मैं आपको इतना ही कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा अभी मेहनत कीजिए, इसको कटाइए। अब ये माध्यक हम निकालिए। अब चलो यहाँ पे निकालना सीखते हैं बहुलक तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा आसान होता है निकालना, बहुत ज़्यादा आसान होता है। देखो कैसे, अब इसमें भी सिंपल सा आपको जो चीज़ दिया है उसका कॉपी पेस्ट करना है। वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे वर्ग अंतराल को कॉपी पेस्ट मार दो। तो 10 से 20 दिया है, 10 से 20, 20 से 30 दिया है, 20 से 30 उतारो, 30 से 40 दिया है, 30 से 40 उतारो, फिर से 40 से 50 दिया है, 40 से 50 उतारो, और 50 से 60 दिया है तो 50 से 60 उतारो। तो ऐसे अब यहाँ पे देखो आपका वर्ग अंतराल यहाँ पे तो आ गया। अब यहाँ पे बारंबारता जो दिया है इसको भी आप उतारो, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता देखो, अब बारंबारता में जो चीज़ दिया है इसको भी आप कॉपी पेस्ट मार दो, तो 8 7 8 7 12 15 और 9 दिया है, ठीक है। इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर दो। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फॉर्मूला से आप थोड़ा सा समझिए। फॉर्मूला होता है आपका बहुलक का, बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है, ठीक है। यही आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सा सबसे पहले इसमें क्या करना है, बहुलक वर्ग खोजना है। तो बहुलक वर्ग कैसे खोजोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये 10 से 20 कितना बार आया है, 8 बार आया है। 20 से 30 कितना बार आया है, 7 बार आया है। 30 से 40 कितना बार आया है, 12 बार। 40 से 50 15 बार, और 50 से 60 9 बार। तो इसमें देखो कि कौन सबसे अधिक बार आया है, तो ये वाला जो है 40 से 50 वाला जो वर्ग है 15 बार आया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दो, ठीक है। और नीचे लिखो आप यहाँ पे बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग जो आपका है कितना है, बहुलक वर्ग है आपका 40 से 50, ठीक है। 40 से 50 यहाँ पे लिख दो, ठीक, समझ गए। अब देखो बहुलक वर्ग जब आपका निकल जाएगा ना, तो बहुलक वर्ग में इसी ये जो आपको दिख रहा है ये वाला आपका जो हो जाएगा F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इसके ऊपर वाला एक के पहले का आता है 0 आता है, तो इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, और इसके नीचे वाला क्या आता है, एक के बाद 2 आएगा तो F2 हो जाएगा, ठीक है। इतने आसान तरीके से आप समझ लो। अब देखो बहुलक का फॉर्मूला लगाओ, तो बहुलक बराबर थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, ये वाला चीज़ यहाँ पर जो वैल्यू निकला है। तो सबसे पहले इसका निम्न सीमा L बराबर हो जाएगा कितना भाई साहब, 40 हो जाएगा, तो 40 यहाँ पे लिख दो। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो H बराबर आपका 10 निकल के आ जाएगा। उसके बाद F0 बराबर कितना है, F0 बराबर आपका है 12, तो 12 यहाँ पे लिख दो। F1 बराबर 15 है, तो F1 बराबर यहाँ पे 15 लिख दो, ठीक है, 15 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद F2 बराबर कितना है, F2 बराबर आपका 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख दो, समझ गए। अब देखो यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला लगाओ। बहुलक का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैं इस पे रख देता हूँ, ठीक है। आप देखते चलो फॉर्मूला। तो यहाँ पे बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक
एल, एल क्या है देखो यहाँ पे एल का है भाई साहब, तो एल है आपका 40, तो एल के जगह पे 40 रखो। अब प्लस में F1 माइनस F0, F1 के जगह पर कितना है 15 है, और माइनस F0 के जगह पे 12 है, तो 12 लिखो। अब बट्टा में 2F1, 2 F1 के जगह पे कितना है, F1 के जगह पे है 15, और माइनस F2 के जगह पर ना 2F1 माइनस F0, F0 के जगह पे कितना है 12, और माइनस F2 के जगह पे कितना है, तो F2 के जगह पे 9 है, तो 9 लिखेंगे। इनटू में एज कितना है, तो एज यहाँ पे देखो गुना में है ना, तो एज के जगह पे रखेंगे 10, 10 रख दो। अब देखो काफ़ी सिंपल तरीके से आपका ये निकल आ जाएगा 40, और यहाँ पे देखो प्लस में 15 में से 12 घटेगा 3 बचेगा, और बट्टा में 15 दूनी का 30 हो जाएगा, और 30 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, तो 30 में से 12 घटेगा आपका बच जाएगा 18, ठीक है 18 बचेगा। 18 में से फिर यहाँ पे देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाए तो दिक्कत, 30 ये हो जाएगा माइनस का ये 12 हो जाएगा, ये माइनस का 9, ये 30 आइए देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ पे बट्टा में कितना बचा 9 बचा। अब गुना में कितना है 10 है, तो 10 लिख दो, ठीक है। अब देखो ध्यान तरीके से ये आपका हो जाएगा 40, और यहाँ पे प्लस 10 3 30, और बट्टा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 9 का 36 हो जाएगा, प्लस में 30 हो जाएगा, बट्टा में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 390 बट्टा में 9 हो जाएगा, जो कि आपका बहुलक बराबर आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर ये 390 बटा में 9, इसको आप कट करके देख लीजिएगा, यही आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से माध्य निकालना, उसके बाद माध्यक निकालना, और उसके बाद बहुलक निकालना, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।